आज हमारे गुजरात में ये जो माहौल बना है, जो 10 साल की बच्ची के साथ में एक हैवानियत जैसा काम हुआ है, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गुजरात में ऐसा काम हो। और ये गुजरात में हुआ है, चाहे वो रहने वाले झारखंड के हो या कहीं के हो, लेकिन जब वो गुजरात में है तो गुजरात की सरकार की प्रतिनिधि की उनकी ये फर्ज है कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड करे। और ये गुजरात में हुआ तो गुजरात सरकार ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उन बच्ची को जो उसका अभी मेडिकल का जो भी खर्चा है 24 घंटे में या 15 दिन में ये काम पूरा होना चाहिए। और जिस हैवानियत से ये जिस आदमी ने किया है उसको ऐसी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग है कि उसको छोड़ा नहीं जाए। और हमारा ये मांग है कि कल हमारे 10 साल की बच्ची हो या फिर एक महिला हो, वो सेफ्टी से और सुरक्षित अपने घर से बाहर जा सके, स्कूल जा सके, जॉब के लिए जा सके, ताकि हम कल कह सके कि हमारे गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये गुजरात सरकार के ऊपर सवाल है, तो गुजरात की सरकार चुप नहीं रहनी चाहिए। इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के लिए हमारा यही निवेदन है कि आप और ऐसे गुजरात को सेफ कीजिए कि झारखंड का जो मंत्री है वो अगर गुजरात में आके सवाल कर सकता है कि मेरे लोगों को यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो कि हमारी गुजरात सरकार क्यों चुप है। ये जो झगड़िया में जो ये सवाल हुआ है, ये मुद्दा हुआ है, तो वहाँ के लोग क्यों चुप है। हमारा यही निवेदन है। और हम जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, महिलाओं को, कि वो आगे आए और इस बात पे और अपनी आवाज उठाए और सब एकजुट होकर हम इस बच्ची को न्याय दिलाए, इसके परिवार को न्याय दिलाए और सरकार उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले दिनों में गुजरात में कई साल तक ये ऐसी घटनाएं कभी नहीं होने के लिए यही मेरा निवेदन है। ये घटना सुन के मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो सरकार से, गुजरात सरकार से इतना ही अपील करना चाहूंगी, ये जो घटना घटी है इसके ऊपर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है, अभी तक क्यों शांत है ये सरकार। यदि आप दूसरे राज्यों में देखोगे, ऐसी घटना घटने के बाद 24 घंटों में उस पर एक्शन ली जाती है, तो ये गुजरात सरकार क्यों शांत है। आज तक गुजरात सरकार का एक आइडियल एग्जाम्पल हम देते आए हैं। आज तक गुजरात में ऐसी घटना घटती नहीं थी, अभी दिन ब दिन 1-2 साल से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो गुजरात सरकार क्यों शांत है। ये झगड़िया में जो घटना हुई है, मैं चाहती हूँ कि यदि झारखंड सरकार यहाँ पे आके सवाल करने से पहले ही गुजरात सरकार ने इसका जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, उस लड़की के लिए खड़ा होना चाहिए, उसके परिवार के तरफ से जो भी उनको सहायता है, उसकी जरूरत है, वो देनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इस मामले को उन्होंने देखना जरूरी है। और जो चीज़ जिस हैवान ने ये की है उसके ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि 2-3 साल के बाद जेल से बाहर आ जाए। उसको ऐसी शिक्षा दे कि वो जन्म भर या उस जेल में रहे, या उसको फांसी की शिक्षा दी जाए, कि उसका एग्जाम्पल बाकी सब जो भी पुरुष जाति को समझ में आए कि ऐसी चीज़ करने से, ऐसी घटना करने से कि क्या होता है। और गुजरात सरकार ने ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है कि कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की के लिए कोई भी ऐसे इस तरह से घटना करना चाहता है, इस तरह से उसके अंदर में हैवानियत आ रही है कि वो आदमी आपके अंदर की हैवानियत को उधर ही शांत कर सके, ऐसा कानून मुझे लग रहा है गुजरात सरकार ने लाना जरूरी है। थैंक यू। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी गुजरात सरकार के लिए। आने वाले दिनों में हम महिलाओं के लिए ये गुजरात एक सुरक्षित गुजरात के नाम से जाना जाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम बच्चों को, जो भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, सभी बच्चों को हम गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं कि गुड टच यहाँ छूने से बैड टच होता है, इधर छूने से बैड टच होता है, यहाँ छूने से बैड टच होता है, इधर छूने से, और इधर हाथ पकड़ने से, ऐसा कुछ ऐसा करने से ये सब गुड टच होते हैं। इसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। ये जो अभी झगड़िया में जो भी हुआ है बलात्कार, जो छोटी सी बच्ची है, वो नन्ही सी बच्ची का क्या कसूर था, जिस उस हैवान ने उसके साथ में ऐसा किया, उसको तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। क्या उस आदमी के भी तो बच्चे होंगे, उसकी माँ होगी, माँ ने ही उसे पैदा किया है ना, फिर भी उसने उस लड़की के साथ में इतना गलत किया। मैं गुजरात सरकार से ये निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके या फिर लोगों को जागरूक करें, और लड़कियों के प्रति जो भी चीज़ें हैं, उनको सुविधाएं हैं या ये सारी चीज़ों के बारे में नियम बनाए और उनको बताए कि ये सारी चीज़ें ना हो। मैं सरकार से अपील करूंगी कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है तो वो 15 दिन, या 15 दिन तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो चाहूँगी कि 10 दिन में ही जो भी मुआवजा मिलना है उस लड़की को, और तो वो सारी चीज़ें मिले उसको, और वो लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि वो उसका जितना भी उनने जो बेकार किया है उस
उस आदमी ने उसको तो सज़ा होनी ही चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहूँगी कि गुजरात सरकार से कि उसको जल्द से जल्द जो भी उसको पैसे या जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द वो पूरा करे, और वो जिस आदमी ने उसके साथ वो व्यवहार किया उस आदमी को तो मेरा कहना है कि उसे फांसी ही हो। थैंक